हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। इस लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 कवर किया था, उसके सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अच्छे से कवर किए थे और 3.3 के जो क्वेश्चंस थे वो आपके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस थे, वहाँ हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर की थी। और मेरी आपसे एक ये रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का लेक्चर देखा है पूरा, देखने के बाद वो लेक्चर आप अपनी एनसीईआरटी नोटबुक के जो एग्जाम्पल्स हैं बुक में उनको एक बार ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी और बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनसे सॉल्व करने के। ठीक है, बाकी के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियोस दूंगा, उनमें लेक्चर्स ऐसे बनाऊंगा जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होंगे। उसको आप देखिएगा तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना, यानी जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए होंगे या फिर बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले होंगे, इसलिए आप उनके लिए परेशान मत होइए। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले क्या हैं, इन सब पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। इस पर डिस्कशन करने के बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। अगर हमारे पास टाइम आज का बचता है तो हम आज ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो, इन्वॉल्व हो, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो और साथ ही साथ में कांस्टेंट वैल्यू भी हो। जैसे कि हम बात करें कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? जैसे स्ट्रेट लाइन की फॉर्म होती है, पैराबोला की फॉर्म होती है, ठीक है, ऐसे सारी इक्वेशन की जो फॉर्म होती है, इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की भी फॉर्म होती है। एक जनरल फॉर्म होता है इसका, वो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू में कांस्टेंट। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू में कांस्टेंट। अब कैसे ये दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि साइन एक्स इज इक्वल टू में 1/2, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। फिर आप बोले कॉस एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स, ये भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। या फिर कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0, ये भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के फॉर्म होने वाली वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे। जनरली बोला जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद कांस्टेंट। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो किसी वेरिएबल के साथ में होगा, वो आपका वेरिएबल एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो वेरिएबल होगा उसके साथ में आपको उसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी इक्वेशन को लेते हो, उसको सॉल्व करते हो, तो वहाँ पर जो वेरिएबल होता है उस इक्वेशन में आप इनडायरेक्ट वे में उसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे होते हो। तो इसी काम को हमको यहाँ पर भी करना है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इनडायरेक्ट वे में हम, जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है तो इस x वेरिएबल की वैल्यू ही फाइंड करनी होगी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सॉल्व करने पर जो वैल्यू निकालनी हो, किसकी वैल्यू निकालनी है। बट अब जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व कैसे करना होगा, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, या सोल्यूशन निकालने की कौन कौन से मेथड्स होंगे, उन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। इन पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं, जो ये पॉइंट लिखा हुआ है साइन एक्स एंड कॉस एक्स रिपीट आफ्टर 2π। ये जो साइन एक्स एंड कॉस एक्स की जो वैल्यूज होती हैं, साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स और कॉस एक्स, इन दोनों की जो वैल्यूज होती है वो 2π के बाद क्या होने लगती है? रिपीट होने लगती है। क्या होने लगती है? रिपीट होने लगती हैं। इसी तरीके से जो 10x की वैल्यू होती है वो भी पाई के बाद रिपीट होने लगती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि sin x और cos x की जो वैल्यू है वो 2π के बाद रिपीट होने लगती है और 10x की जो वैल्यू है वो पाई के बाद रिपीट होने लगती है। 2π का मतलब 360, पाई का मतलब 180। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन पे हम बात करने वाले हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हम ये बोलते हैं, हम यहाँ पर सॉल्यूशन के दो तरीके से देखेंगे। एक आपका होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होगा आपका जनरल सॉल्यूशन। तो हम अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है वहाँ पर ये होता है कि आपको करना क्या होता है, आपको ये करना होता है कि वहाँ पर जब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे होते हो तो वहाँ पर आपको वैल्यूज निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? वैल्यूज निकालनी होती है। तो आप देखते हो कि किसी, जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको इसको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए आपने लिया साइन एक्स इज इक्वल टू में 1/2, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, मैंने बोला आप इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जब आपको अगर इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है, मतलब आप एक्स की वैल्यू बतानी है, तो मैं बोलूँगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है। तो ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। और 30 डिग्री किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? π/6 से, क्योंकि π/6 इसका रेडियन फॉर्म है। तो हम लिखेंगे कि साइन
पाई बाई 6 इजक्वल टू में क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन पाई बाई 6 इजक्वल टू में क्या होता है हमारा 1/2 होता है कि नहीं होता है, साइन पाई बाई 6 इजक्वल टू 1/2। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूँ कि मुझे आप क्या करिए कि साइन एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे साइन एक्स इजक्वल टू 1/2 होता है, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं इजक्वल टू में साइन एक्स। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, पाई बाई 6 मिलेगी, पहली वैल्यू आपको ये मिल गई, ठीक है। इसी तरीके से अब आप और भी देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप चाहो तो इसको जो ये है साइन पाई बाई 6 इसको और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखिए जो साइन पाई बाई 6 है इसको हम लिख सकते हैं, ये भी क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं लिखने वाला हूँ इसको साइन 180 माइनस का थीटा, क्या लिखने वाला हूँ, साइन पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि हम साइन पाई बाई 6 और साइन पाई माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो आपको मिलेगा साइन 5 पाई बाई 6, क्या मिलेगा, साइन 5 पाई बाई 6, और साइन 5 पाई बाई 6 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2 होती है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ देखा कि जो साइन x इक्वल टू 1/2 है, जो इक्वेशन दिया हुआ था, जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिली, एक x इक्वल टू पाई बाई 6 मिली, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये किसके इक्वल है, ये साइन पाई बाई, हाँ x साइन एक्स के है, तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलेगी, यानी कि हम ये बोलेंगे कि यहाँ से भी x की वैल्यू मिली आपको 5 पाई बाई 6, इट मीन्स आपको यहाँ से x की दो वैल्यूज मिली, एक मिली पाई बाई 6 और एक मिली 5 पाई बाई 6। तो यहाँ से आपको साइन x यानी x की दो वैल्यू मिली पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। इसका मतलब ये हुआ जो साइन x है इसकी वैल्यू 30 डिग्री कब हो सकती है, एक तो पाई बाई 6 पे इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 30 डिग्री, सॉरी 1/2 मिलेगी, साइन पाई बाई 6 पर हमें 1/2 मिलेगा, ठीक, और किस पे मिलेगा, साइन 5 पाई बाई 6 पर हमें 1/2 मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ देखा कि जब हमने साइन एक्स इक्वल टू 1/2 एक इक्वेशन लिया, इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिली, एक 5 पाई बाई 6 मिली, एक 5 पाई बाई 6 मिली। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में आपको यही करना होगा, जब आप कोई भी इक्वेशन आपको दी रहेगी तो वहाँ से आप जब उसको सॉल्व करोगे तो उसके वहाँ से दो सोल्यूशंस मिलेंगे आपको, दो भी मिल सकते हैं, दो से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, बट वो उसकी जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपको 2 पाई से 0 2 पाई के बीच में ही मिलेगी, ना 0 से ज़्यादा ना 2 पाई से कम। इतना ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा प्रिंसिपल सोल्यूशन जो होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा आपका, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई, यानी जो भी x की वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर और 2 पाई से छोटी होगी प्रिंसिपल सोल्यूशन में, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो ये होगी आपकी वैल्यूज निकल आई, ठीक है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको 2 या 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। बट जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन में आपको क्या होगा, इसमें लिखा हुआ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर एंड विच गिव्स ऑल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में यही अंतर है कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है या आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर आप लेते हो तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की हर एक वैल्यूज आपको निकाल कर देगा, क्या देगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी वैल्यूज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसकी हर एक वैल्यू आपको निकाल करके देगा, जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो सारी, और वो कहाँ से मिलेगी आपको, इस इंटीजर n की हेल्प से मिलेगी। यानी कि कभी भी आप जब भी जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उस जनरल सॉल्यूशन में जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें आपको n इन्वॉल्व जरूर होगा। ये n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, n किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, जब भी आप जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन के एक्सप्रेशन में आपको n यानी इंटीजर मिलेगा जरूर, वो इंटीजर किससे रिप्रेजेंट हो रहा होगा, स्मॉल n से, जो कि बिलोंग्स करेगा इंटीजर से, i से, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, जब भी आप जनरल सॉल्यूशन की वैल्यूज निकालेंगे तो वो जो वैल्यूज निकलेंगी वहाँ पर वो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ऑल वैल्यूज होंगी, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज हमें निकाल करके देगा। बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमें सारी वैल्यूज नहीं मिलती हैं, हम जिस वैल्यूज पे बात कर रहे होते हैं हमें बस उतनी वैल्यूज मिलती है जितनी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, बस कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक की। बट जनरल सॉल्यूशन में ऑल वैल्यूज, जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं सारी हमें मिलेंगी। तो यही प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में यही डिफरेंस होता है, तो यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने बात कर ली प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम चलते हैं जनरल सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, यानी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए देखिए कि वो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं जिन पर हमें अब डिस्कशन करना है। तो आपको सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पढ़नी है। फर्स्ट है आपका साइन एक्स इक्वल टू में साइन वाई, एंड सेकंड है कॉस एक्स इक्वल टू में कॉस वाई, थर्ड वन इज है आपका टेन एक्स इक्वल टू में टेन वाई। इन तीनों की हेल्प लेकर के हम क्या करेंगे, एक एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जिन फॉर्मूले का यूज करके हमें क्या करना होगा, जनरल सॉल्यूशन बताना होगा। क्योंकि जब हम इसको फॉर्म सॉल्व कर लेंगे तो जनरल सॉल्यूशन बताना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं और इसको ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए कौन कौन सी फॉर्म,
फर्स्ट हमारे पास आता है जनरल सोल्यूशन कौन कौन सा, साइन एक्स इक्वल टू में साइन वाई। तो जब हमें ये मिलता है तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का प्रोसीजर जो है बहुत ही ईजी है, ध्यान से बस देखने की जरूरत है आपको, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे, साइन एक्स प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा साइन वाई, और इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए जब आपको ये मिल गया 0 तो ये बन गया फॉर्मूला किसका, साइन एक्स माइनस साइन वाई, और साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जब आपने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। इसको हम लोगों ने नेक्स्ट पीछे जो लेक्चर है उनमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है हमें, अब यहाँ से हम ये बोलेंगे कि इन दोनों का जो वैल्यू है वो 0 कब होगी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 तब होगा जब ये भी 0 के इक्वल हो और ये भी। इट मीन्स पहले तो 2 कॉन्स्टेंट है वो चला जाएगा 0 में, तो बचेगा क्या हमारे पास फाइनली x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन x माइनस वाई एंड डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 0। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 होगा जब ये दोनों खुद 0 हो। तो ये क्या बोलेंगे कि एक बार ये cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 क्या होगा, और साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 भी इक्वल टू के 0 हो जाएगा। अब देखिए जब हम यहाँ तक बात कर लेते हैं तो इसके आगे अब हम देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इस ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमने बोला कि जो ये cos और ये x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 मिल रहा है, यहाँ साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर हमें कोई कंडीशन चाहिए, यानी कि x या y के फॉर्म में वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 0 देखना पड़ेगा। हम ये देखना चाहते हैं कि cos की जो वैल्यू है वो 0 कब कब होती है और sin की वैल्यू 0 कब कब होती है, हम ये देखना चाहते हैं। और वो हर एक पॉसिबल वैल्यू हम चाहते हैं जब जब 0 होती है cos की और जब जब 0 होती है sin की, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरल सोल्यूशन की। तो जनरल सोल्यूशन में हमारे पास इंटीजर आता है, इंटीजर किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे n लेंगे। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम साइन एक्स की और कॉस एक्स की, यानी साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, सारी पॉसिबल वैल्यू कब कब 0 होंगी, 0 के लिए पॉसिबल वैल्यू जो भी होंगी 0 के लिए, कि कब कब आपकी वैल्यूज जो है इसकी साइन एक्स की और कॉस एक्स की 0 हो सकती है, वो सारी हमें देखनी है, तभी हम यहाँ पर कंपेयर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, अगर हम देखना चाहते हैं ये कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो कब 0 होगी, हम ये देखना चाहते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि साइन एक्स की जो वैल्यूज होती है वो 0 कब कब होती है। एक तो जनरली हम बोलेंगे साइन 0 पर 0 होती है, साइन पाई पर भी 0 होती है। इसी तरीके से अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए कहाँ कहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होती है। जो साइन एक्स का ग्राफ आप जब ड्रॉ करते हो तो कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसे ऐसे, ये आगे तक ऐसे चलता रहता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। तभी आपका जो ग्राफ होता है, जो साइन एक्स फंक्शन होता है, आपका कैसा फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। अब देखिए, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पर आपके पास क्या आता है, पाई आता है, यहाँ पर क्या आता है, सॉरी यहाँ माइनस पाई आता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का सॉरी प्लस का पाई मिलेगा। यहाँ पे मिलता है आपको 2 पाई, यहाँ पे मिलता है आपको 3 पाई। तो आप ये देख रहे हो कि जो वैल्यू है कहाँ कहाँ पर आपके साइन एक्स की वैल्यू 0 हो रही है। देखिए यहाँ पर देखिए ये है ना, तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 0 है। फिर यहाँ पर भी आपकी वैल्यू पाई है तो पाई पर भी 0, तो इसी तरीके 2 पाई पे भी 0, 3 पाई पे भी 0, माइनस पाई पे भी 0, माइनस 2 पाई पे भी 0। तो आप देख रहे हो कि जो साइन एक्स की वैल्यू है वो 0 0 कहाँ पे मिल रही है, पाई पे मिल रही है, 2 पाई पे मिल रही है, 3 पाई पे मिल रही है, माइनस पाई पे भी मिल रही है, माइनस 2 पाई पे भी मिल रही है, मतलब कई सारी वैल्यूज पर ये हमें 0 दे रहा है। तो इन सबको हम चाहते हैं कि इन सबको मिला करके हम एक फॉर्म बना दें कि जिससे कि हम बोल दें कि ऐसा आपको दिखे तो समझ जाइए कि यहाँ पे इस पॉइंट पर वैल्यू होगी, हम रखते जाए वैल्यू, हमें वैल्यू 0 मिलती है, क्योंकि हम कब कब ग्राफ बनाकर देखेंगे। तो हम इसीलिए देखते हैं, जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ एक ऐसी फॉर्म क्रिएट करेंगे जिससे कि वो सारी वैल्यूज यहाँ पर आ जाए। देखिए कैसे हम लिखने वाले हैं, हम ये बोलेंगे कि जो साइन एक्स इक्वल टू 0 है, साइन एक्स इक्वल टू 0 कब कब हो सकती है, हम बोलेंगे साइन एक्स की वैल्यू जो 0 होगी वो कब कब होगी, n पाई पर। कहाँ पर होगी, n पाई पर, यानी n पाई मतलब यहाँ होगा n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, यानी साइन 0 कब कब देगा, साइन 0 0 हमें तब तक देगा जब जब n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर हो, यानी कि n की वैल्यू आप डालते जाओ, जब जब डालते जाओगे जो वैल्यू मिलती जाएगी वो सभी आपकी 0 होगी। कैसे देखिए यहाँ से मैंने लिखा साइन एक्स इक्वल टू में साइन n पाई, x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, n पाई। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि n पाई बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक, क्यों, क्योंकि
एन पाई है। अब देखिए आप एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा 0, सॉरी साइन पाई मिलेगा। साइन पाई की वैल्यू अभी मैंने दिखाया 0 होती है। 0 डालिए तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? तो इसलिए हम बोलेंगे x इक्वल टू एन पाई के लिए साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो ये एन पाई जो है ये हमें साइन एक्स की वो 0 के लिए, साइन एक्स की 0 के लिए हर एक वो वैल्यूज देगा, हर एक पॉसिबल वैल्यूज हमें ये देगा कि जब कब कब साइन हमारा 0 होगा। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब इसी तरीके हम किसकी बात करेंगे, कॉस एक्स की बात करेंगे। तो इसमें जब हम कॉस एक्स की बात करते हैं तो कॉस एक्स के लिए हम क्या बोलेंगे, देखिए कॉस एक्स के कब 0 0 हो सकता है, देखिए लिखा कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स हमारा 0 कब कब होगा, जब जब एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा 2n+1 पाई बाई 2। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पे होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा आपका। इसी तरीके से अगर हम 10x की बात करेंगे तो 10x आपका 0 कब कब देगा, जब आपका x इक्वल टू क्या हो जाए n पाई। x इक्वल टू n पाई पर भी आपका 10x क्या देगा 0। तो ये जो x इक्वल टू एन पाई, x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, x इक्वल टू एन पाई, ये जो आप देख रहे हो ये सभी क्या जनरल सोल्यूशन है किसके, साइन एक्स के, कॉस एक्स के और टेन एक्स के। ठीक है ना? तो ये तीनों टर्म्स आपको ध्यान रखना है कि साइन एक्स की वैल्यू 0 कब कब होगी, मतलब 0 कब कब होगी, इसकी पॉसिबल वैल्यूज के लिए क्या टर्म्स है हमारे पास, x इक्वल टू एन पाई है। कॉस एक्स की वैल्यू 0 कब कब हो सकती है, x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 के लिए। जब भी आपके लिए बोला जाए कि 0 की जब भी बात की जाए, कॉस एक्स की हर एक पॉसिबल वैल्यू आप बताइए जब 0 होगी तो आप बोलेंगे 2n+1 पाई बाई 2 के लिए। टेन एक्स की वो हर एक पॉसिबल वैल्यूज बताइए जब जब आपका टेन एक्स 0 हो सकता है तो आप बोलेंगे एन पाई। साइन एक्स की वो हर एक पॉसिबल वैल्यू आप बताइए जब जब आपका साइन एक्स 0 हो सकता है तो आप बोलेंगे एन पाई। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि सर साइन एक्स का और टेन एक्स का दोनों सेम सेम आ रहा है। ठीक है, हाँ हो सकता है क्योंकि साइन एक्स 0 पर 0 देता है, साइन एक्स 0 पे 0 देता है, साइन पाई पे 0 देता है, उसी तरह टेन 0 पे 0 देता है, टेन पाई पे 0 देता है। नॉर्मल सी बात है। ठीक है ना? चलिए ऐसे भी देख सकते हैं आप कि जैसे कि देखिए साइन एक्स जो टेन एक्स होता है हमारा वो क्या होता है, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स होता है। ठीक, अगर हमने बात की किसकी, टेन पाई की, तो टेन पाई पे यानी साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी -1 तो 0 मिला। इसी तरीके से टेन 0 की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 0/1 कितना मिला 0। यानी आपने देखा कि जब जब आपका साइन 0 हो रहा है तब तब आपका टेन भी 0 है, इसलिए साइन एक्स भी आपका एन पाई देगा 0 की हर एक पॉसिबल वैल्यू के, मतलब साइन को ही 0 के लिए हर एक पॉसिबल वैल्यू के लिए एन पाई देगा और 10 भी एन पाई देगा। तो कुल मिलाकर मेरी बात ये है आपसे कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है जो जनरल सोल्यूशन है, कि इन्हीं की बेसिस पे आप इनको अब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो हम क्या करेंगे ये देखेंगे, हमने कहा कि हर एक पॉसिबल वैल्यू आप बताइए जब 0 हो सकता है तो हम कहेंगे कि इसकी हर एक पॉसिबल वैल्यू क्या होने वाली। देखिए x+y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग cos 2n+1 पाई बाई 2। जब इसको आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको x+y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 2n+1 पाई बाई 2। इसको आप सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा आपको x+y इक्वल टू में 2n+1 पाई। ओके, अब देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ देखिए, यहाँ सब आप देखेंगे आपको मिलेगा कि x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 2n+1 पाई माइनस का y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको अब देखते हैं, साइन ये है ना, ये इसको देखिए यहाँ से साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में साइन क्या हो जाएगा n पाई। इसको जब आप कंपेयर करोगे तो x माइनस वाई अपॉन डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में n पाई मिलेगा आपको। ठीक, तो यहाँ से आपको x माइनस वाई इक्वल टू में कितना मिलेगा 2n पाई मिलेगा। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2n पाई प्लस का y, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिखने वाले हैं, अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड नहीं मांगते हैं, अभी हम देखिए क्या लिखने वाले हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू में 2n+1 पाई प्लस का -1 की होल पावर 2n+1 y, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप n की वैल्यू डालते जाओगे, n की वैल्यू 1 डालोगे आप तो 3 पाई मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा माइनस का y मिलेगा। अब n की वैल्यू जब आप यहाँ पर 2 डालोगे तो 2 पे क्या मिलेगा आपको 2 × 4 1 5 मिलेगा, तो यहाँ पर भी निगेटिव मिलेगा। यानी कि ये देखिए जो ये आपको देख रहे हो, ये जो टर्म आप देख रहे हो 2n+1, ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ये ऑड के लिए यूज़ करते हैं। ये हमें हर एक कैसी वैल्यू देगा, हमें हमेशा ऑड वैल्यू देगा, ये भी हमें कैसी वैल्यू देगा, हमेशा ऑड देगा। और आपको पता है कि ऑड पे वैल्यू हमें कैसे मिलती है, निगेटिव मिल जाती है, इवन पे पॉजिटिव मिलती है। ठीक है ना, तो मेरी बात समझ गए ना आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ
यानी कि मतलब ये कि 2n + 1 हमें ऑड वैल्यू देगा, ये भी ऑड देगा, जब ऑड देगा तो हर बार यहाँ पे क्या मिलेगा हमें निगेटिव, यानी कि डायरेक्ट में ये वही लिखा है जो ये लिखा हुआ है। अगर इसकी बात करें तो ये हमें क्या देगा, x इक्वल टू में ये देगा हमें 2n पाई प्लस का -1 की होल पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 2n y मैंने लिखा। अब देखिए ये जो आपको देगा 2n पाई, यानी जो 2n देगा ये क्या देगा हमें हमेशा इवन नंबर देगा, इवन नंबर, ये भी इवन नंबर देगा तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये बोलेंगे कि हम इन दोनों टर्म्स को क्या करने वाले हैं, इन दोनों को कंबाइन करने वाले हैं। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे आप, तो कंबाइन करने में आपको मिलेगा x इक्वल टू में n पाई प्लस का -1 की होल पावर n इंटू में y, ये मिलेगा आपको। तो ये क्या है, जनरल सोल्यूशन है किसके लिए, sin x इक्वल टू में sin y के लिए। ओके, तो आप इसको ध्यान रखोगे पक्का। क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू में n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू में y। जनरल सोल्यूशन है कब के लिए, जब आपको ये कंडीशन मिले sin x इक्वल टू में sin y। तो आप क्या करोगे, जनरल सोल्यूशन कैसे निकालोगे, x इक्वल टू में n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू में y। तो इस चीज़ को आपको पहले तो ये ध्यान रखना है, आपको ये फॉर्मूला क्या रखोगे, x इक्वल टू में n पाई प्लस का -1 की होल पावर n इंटू में y। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। क्या करना है, बहुत ही आसान है। कैसे, देखिए जैसे आपको कोई वैल्यू दे दी जाए, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया आपको sin x इक्वल टू में 1/2, क्या दे दिया, sin x इक्वल टू में 1/2 दे दिया। मैंने बोला इसका आप जनरल सोल्यूशन हमें दो, तो हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन अगर आप इसको चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, इसको आप ऐसे लिख दो, कैसे, sin x इक्वल टू में sin π/6। क्यों, क्योंकि देखिए sin π/6, क्योंकि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin π/6 की होती है। अब देखिए यहाँ पर अब हमें पता है ये sin x इक्वल टू में sin π/6 कौन सी फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है, sin x इक्वल टू में sin y। बस अंतर इतना है कि y की देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है π/6। तो जनरल सोल्यूशन क्या लिखेंगे, x इक्वल टू में n पाई प्लस का -1 की होल पावर n, y की जगह क्या लिख देंगे π/6। तो ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात ना आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखनी, कौन सी फॉर्म, cos x की देखनी है, cos x इक्वल टू में cos y की। तो इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है कि sin x इक्वल टू में जब sin y वाली फॉर्म आपको दिखे तो आपको कौन सा जनरल सोल्यूशन निकालना है। जनरल सोल्यूशन क्या होगा आपका, x इक्वल टू में n पाई प्लस का -1 की होल पावर n इंटू में y। ओके, चलिए अब देखिए हम देखने वाले हैं सेकेंड, क्या, cos x इक्वल टू में cos y। बहुत ही सिंपल, क्या बोलेंगे, कैसे लिख सकते हैं इसको, cos x माइनस का cos y इक्वल टू में 0। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, 2 sin cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 sin क्या हो जाएगा, y माइनस का x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे अगर ये दो 2 कॉन्स्टेंट है वो चला जाएगा 0 में, तो फाइनली जो मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, मिलेगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 0। अब आप क्या करोगे, यहाँ से सिंपली आप क्या करोगे, बोलोगे कि जब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, इनकी वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब ये भी 0 में हो, ये भी 0 में हो। इट मीन्स हम बोलेंगे कि साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज 0, और ये भी क्या हो जाएगा आपका साइन y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बोलेंगे आप, अब ये बोलेंगे कि साइन की वैल्यू 0 कब होती है, उसके हर एक पॉसिबल वैल्यू आप बताइए। हम बोलेंगे स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है, हमें याद भी है, क्या याद है, इक्वल टू में साइन एन पाई, यही तो याद है ना। इसको कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में एन पाई। इसको और जब सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलने वाला है देखिएगा, अभी इसको भी लिख लेते हैं पहले हम। जब इसको कंपेयर करने से पहले हम लिखते हैं इसको साइन y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में साइन एन पाई हो जाएगा, क्योंकि एन पाई के लिए क्या देगा, हमें हमेशा वैल्यू 0 देगा। और जनरल सोल्यूशन की तो हम बात कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में क्या मिलेगा, एन पाई। अब इसका और सोल्यूशन इधर देखिए आप, इसको और सोल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एन पाई है ना, तो 2 इधर डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई मिल जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू में क्या मिलेगा, 2n पाई मिलेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2n पाई माइनस का y, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इससे देखिए, इससे y माइनस एक्स इक्वल टू में कितना मिल जाएगा, 2 डिवाइड में उधर जा करके मल्टीप्लाई मिलेगा 2n पाई, तो y इक्वल टू में कितना मिलेगा, अब हमें y नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, x चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना, तो x इधर माइनस में, तो लिखेंगे माइनस का x इक्वल टू में 2n पाई माइनस का y। ठीक, अब देखिए, अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये आपको कैसा 2n पाई
2n पाई माइनस का वाई, यहाँ माइनस एक्स इक्वल 2n पाई माइनस वाई मिल रहा है, माइनस का उधर जाकर उधर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो माइनस का 2n पाई प्लस का वाई, तो आपने क्या देखा यहाँ से मिल रहा है आपको एक्स इक्वल टू में वाई माइनस का 2n पाई। हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया फॉर्मूले में, क्या देखिए जरा एक बार चेक करिए, वाई माइनस का एक्स 2n पाई यानी कि x इक्वल टू में वाई माइनस का 2n पाई हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ी है क्या, 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ओ हाँ देखिए हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे, हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि जैसे कि हम चाहते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास कैसा मिले, हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमें ये वाली फॉर्म मिले, कैसा मिले, हमें कुछ ऐसा मिले x इक्वल टू में 2n पाई प्लस का y, हम ये चाहते हैं हमें ये मिले। और ये कब मिलेगा, जब यहाँ पर आपका y कैसा हो, निगेटिव हो, यानी हमें जब यहाँ पे x माइनस वाई मिलेगा तभी तो हो पाएगा ना। तो यहाँ से देखिए हम कुछ करने वाले हैं, यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया शुरू में, अब हम यहाँ थोड़ा ध्यान देते हैं, फिर से देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग फिर से देख लेते हैं, 2 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका मैं। देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको ऐसे लिखना, ये y माइनस एक्स है ना, यहाँ से जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे क्यों आ जाएगा, देखिएगा अभी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में साइन y माइनस की जगह हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 0। क्यों, देखिए हम चाहते हैं x माइनस वाई हमें मिले, क्यों, क्योंकि जब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस यहाँ पे आएगा, और साइन माइनस एक्स क्या होता है, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस आगे बाहर आ गया। अब ये माइनस का चला जाएगा 0 में, तो आपको मिलेगा साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 0 साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 0। अब आप यहाँ से बोल दो, क्या बोल दो कि जो आपका साइन है ये क्या 0 कब होगा, n पाई पे होगा, यानी कि आप बोलोगे x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n पाई मिलेगा आपको, और x प्लस वाई इक्वल टू में मिलेगा 2n पाई, क्योंकि यहाँ पे 0 की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन n पाई। जब कंपेयर करोगे तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, n पाई मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप करेंगे, क्या बोलेंगे कि x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा, इक्वल टू में n पाई, क्यों, क्योंकि 0 कब होता है, साइन n पाई भी 0 होता है, कंपेयर करोगे तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n पाई, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू में क्या मिला स्टूडेंट्स आपको 2n पाई मिला। अब इन दोनों क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं, इससे आपको क्या मिलेगा, उससे x इक्वल टू में 2n पाई माइनस का y, और यहाँ से इससे क्या मिलेगा x इक्वल टू में 2n पाई प्लस का y, जो हम चाहते थे मिल गया। अब दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, जब हम इनको कंबाइंड करके लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस का y, तो ये आपको सॉल्यूशन मिला। जनरल सॉल्यूशन किसके लिए, जब आपका ये फॉर्म हो, cos x इक्वल टू में cos y का जब फॉर्म हो तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस का y। इसके लिए क्वेश्चन कैसे करना है, सिंपली जैसे अगर बोल दिया जाए cos x इक्वल टू में 1/2, तो हमें पता है कि cos x इक्वल टू में 1/2 कब किसके लिए होता है, 1/2 किसकी होती है, cos x में वैल्यू, cos की वैल्यू किसकी होती है 1/2 पाई/3 की, तो बोलेंगे cos पाई/3। अब देखिए cos x इक्वल टू में cos y वाली फॉर्म हो गई, y के प्लेस पे क्या है सिर्फ पाई/3 है, तो हम बोलेंगे इसका जो सोल्यूशन होगा जनरल 2n पाई प्लस माइनस का y की जगह क्या लिख देंगे पाई/, ये आंसर है इसका, समझ गए। तो इस तरीके से आपको करना है, इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि आपका है 10x इक्वल टू में 10y। ओके, तो स्टूडेंट्स नोट डाउन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है आपका 10x इक्वल टू में 10y। देखिए 10x इक्वल टू 10y में आपको करना क्या है, पहले उसको आपको sin x इक्वल टू में sin x और cos x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद अब आपको देखिए कैसे सॉल्व करना है, इसमें अक्सर आप मिस्टेक कर देते हो, बट आप मिस्टेक नहीं करना है आपको, ठीक है। 10x इक्वल टू में क्या होगा, यहाँ पर 10y होगा, 10x को क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें sin x अपॉन में sin y इक्वल टू में 10y को sin y अपॉन में 10x अपॉन में क्या हो जाएगा cos x होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा, ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए क्या करने वाले हैं, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा sin x अपॉन में cos x sin y अपॉन में cos y इक्वल टू में 0, एलसीएम ले लीजिए तो क्या मिलेगा sin x इंटू में cos y माइनस का sin y इंटू में cos x अपॉन में cos x इंटू में cos y। अब ऊपर क्या फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर देखिए sin x माइनस वाई का, क्योंकि sin x माइनस वाई क्या होता है sin x cos y और cos x sin y, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला किसका, sin x माइनस वाई का। स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि अगर फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे ना आपको तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे।
हर एक क्वेश्चन में आपको नीड पड़ रही है, आप खुद देख रहे हो, ठीक है ना। ये मत सोचेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक, अब देखिए जिस दिन आपका cos x cos y 0 हो जाएगा उस दिन आपको वैल्यू कैसी मिलेगी, अनडिफाइंड, क्योंकि नीचे 0 मतलब 1 समथिंग, समथिंग डिवाइडेड बाई 0, अनडिफाइंड। तो आपको cos x cos y जो है कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो अनडिफाइंड मिलेगा, बल्कि वैल्यू कैसी मिल रही, 0 मिल रही है। 0 कब मिलेगी, जब आपका सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू 0 हो, तो नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी। तो हम बोलेंगे कि आपका साइन x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0। और ये साइन x माइनस वाई इक्वल टू 0 कब होगा, ये 0 तब होगा किसके लिए, साइन x माइनस वाई जो है ये 0 होगा साइन n पाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू में n पाई, तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको n पाई प्लस का y। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि 10x इक्वल टू में 10y की फॉर्म के लिए जो वैल्यूज़ होंगी किसकी, जनरल सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, s इक्वल टू n पाई प्लस y। तो आपने 3 फॉर्मूले यहाँ देखे, फर्स्ट ये लिखा ये 10x इक्वल टू 10y के लिए, cos x cos y के लिए क्या था, x इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस का y, एंड थर्ड क्या था आपका n पाई प्लस -1 की होल पावर n y। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे ये फॉर्मूले पूछूंगा भी, इसलिए आप बहुत अच्छे से इनको रट लीजिएगा। इनकी जितनी भी मैंने तीनों डेरिवेशन की, इन तीनों डेरिवेशन को ध्यान में रखें, क्योंकि तीनों डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो अभी हमारे पास टाइम है सफिशिएंट थोड़ा, एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज हम बात करने वाले हैं किस पर, कौन सी एक्सरसाइज है आपकी 3.4। तो 3.4 में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आपको मैं बता दूंगा कि आपके क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लो, और जिनको डाउट्स होगा उनको हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन देखेंगे। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप उस होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कंप्लीट नहीं होता है तो हम नेक्स्ट सेशन में उस पर डिस्कशन करेंगे। वैसे हम फिलहाल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना, सभी स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे माइंड वाले होते हैं, कुछ थोड़ा सा स्लो होते हैं। तो उस सबके लिए हमारे पास रास्ता है, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हमें बताएंगे नहीं ये कैसे हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है ना, चलिए देखिए जो एक्सरसाइज 3.4 है स्टूडेंट्स, 3.4 में पहले तो आप अपनी नोटबुक एनसीईआरटी की जो नोटबुक है उससे मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा, उसी से ही मैंने पहले भी करवाया था, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या बोला गया, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन दोनों फाइंड करने हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 क्वेश्चन है, इसमें से एक मैं करवा देता हूँ, बाकी के आप 3 खुद से ट्राई कर लीजिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे। तो 10x इक्वल टू में दिया हुआ है √3, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। इसको कैसे देखना है चलिए देखते हैं। अगर हम इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करें स्टूडेंट, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन इसका कैसे देखेंगे, देखिए इसकी बात करें प्रिंसिपल सोल्यूशन की। ठीक, प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए अगर हम इसकी बात करें तो हम ये जानते हैं कि जो 10x इक्वल टू में आपको दिया हुआ है √3, तो √3 कब हो सकता है, किसके लिए होता है, 10 पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 होती है, ये तो हमें पता है। फिर हम ये बोलेंगे एंड हमें भी हो सकते हैं कि जो आपका 10 पाई बाई 3 है, 10 पाई बाई 3 ये किसके इक्वल हो सकता है, आपका 10 180, या फिर ये बोलें 10 पाई बाई 3 का मतलब होता है आपका, हम ये लिख सकते हैं इसको 10 पाई बाई 2 भी नहीं लिख सकते, हम इसको बोलेंगे 10 पाई प्लस का। अब देखिए 10 पाई बाई 3 है ना, तो 10 पाई बाई 3 है तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई प्लस का पाई बाई 3। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 10 पाई बाई 3 जो होगा ये इसके इक्वल हो सकता है 10 पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 पाई प्लस 10 180 प्लस थीटा बराबर होता है आपका 10 थीटा। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जब आप क्वाड्रेंट बनाते हो तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉड पॉजिटिव होता है, और इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो जब आप इसमें आते हो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें आपका टेन और कॉड पॉजिटिव होता है। इट मीन्स यहाँ पर आपको कौन कौन सी फॉर्म मिलती है, 180 प्लस थीटा मिलता है और 270 माइनस थीटा मिलता है। तो 180 प्लस थीटा के लिए आपका 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 10 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 थीटा एंड 10 पाई बाई 3। जब आप इसको इवेल्युएट करते हैं तो आपको कितना मिलता है 10 3 पाई बाई 3 पाई प्लस पाई यानी 4 पाई बाई 3। जब आप इसको आप देखें, आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपको x इक्वल टू √3 10x इक्वल टू √3 यानी 10x इक्वल टू √3 जो इक्वेशन दी हुई है इसमें x की वैल्यू चाहिए। तो हमने ये देखा कि x इक्वल टू पाई बाई 3 मिला आपको और एंड x इक्वल टू 4 पाई बाई 3 मिलेगा।
क्यों? क्योंकि देखिए जब आपने देखा कि 10π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, और जो 10π/3 होता है ये आपका 4π/3 के इक्वल है। इट मीन्स आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, ये लिखोगे कि जो 10x है ये किसके किसके इक्वल हो सकता है, एक तो 10π/3 के इक्वल होगा क्योंकि इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, √3 होती है। दूसरा और 10x जो होता है ये आपका किसके इक्वल हो सकता है, 10 4π/3 के भी इक्वल। क्यों? क्योंकि जो 4π/3 है ये π/3 के इक्वल है, किसके, 10π/3 के, और 10π/3 किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है, इसलिए भी हो सकता है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना मिला आपको, π/3 मिला, और यहाँ से x इक्वल टू कितना मिला आपको, 4π/3 मिला। ये तो हो गया आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हम इसके अब जनरल सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो जनरल सोल्यूशन में आपको कुछ खास नहीं करना है। जनरल सोल्यूशन में क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और कौन सी फॉर्म बन रही है ये आपको ध्यान रखना। अगर आप ये दो चीज़ ध्यान रखते हो तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम आगे इस पर चर्चा करते हैं कि आगे हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हो गया नोट डाउन। चलिए अब हम बात किस पे करने वाले हैं, जनरल सोल्यूशन में बात करने वाले हैं। चलिए हम जनरल सोल्यूशन में देख लेते हैं। तो आई होप आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन समझ में आ गया करना कैसे है। ठीक है, जिस पे बोला जाए उस पर आप इसकी वैल्यूज चेक कर लीजिए बस। चलिए देखिए जनरल सोल्यूशन किसके बारे में बात करने वाले हैं, जनरल सोल्यूशन। ठीक, जनरल सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं यहाँ लिखा हुआ, जैसे हमारे पास लिखा हुआ 10x इक्वल टू में √3, इसको हम बोलेंगे कि कौन सी फॉर्म लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ 10x इक्वल टू में 10, क्या लिखा हुआ 10x इक्वल टू में 10, √3 किसकी होती है, π/3 की। तो ये 10x इक्वल टू में 10y वाली फॉर्म है। 10x इक्वल टू 10y के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, x इक्वल टू में n π प्लस का y। तो x इक्वल टू में क्या मिलेगा, n π प्लस का y, y कितना है, π/3। इस तरह के क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, बाकी का जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है आपका HW मतलब होमवर्क। ठीक है ना, तो आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाए वो कमेंट करके बता सकता है, अदरवाइज हम इसको नेक्स्ट सेक्शन में जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे तो वहाँ पर इसको हम 2 मिनट में सॉल्व करके फिर आगे हम बात करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो इस आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी के क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं उनको हम कवर करेंगे, और हो सकेगा तो हम नेक्स्ट सेक्शन में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, फिर आगे के लिए हम बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।